बच्चों आज ले रहा हूँ चैप्टर 4। ये थर्ड बुक का 4th चैप्टर है, रेशियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। मैंने इसी के लिए कहा था आपको, जो फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट, SOPL, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, उसकी यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही है। ये फर्स्ट वीडियो है रेशियो चैप्टर का। रेशियो क्या होता है तो आपको पता है, रेशियो क्वांटिटी वाइज रिलेशनशिप बताता है टू वेरिएबल्स के अंदर। तो रेशियो के लिए पहले रेशियो एनालिसिस इज ए रेशियो एनालिसिस इज ए, ये एक टेक्निक है, इज ए टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज ए टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. It is the most widely used tool. It is the most widely used tools. जो टूल्स में मैंने आपको बताया था, कॉमन साइज, कंपेरेटिव, रेशियो और फंड फ्लो, ये टूल्स होते हैं। तो ये एक मोस्ट वाइडली यूज टूल्स है टू इंटरप्रेट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स of financial statement. Ratio analysis is a technique of financial statement analysis. It is the most widely used tools to interpret quantitative relationship between two variables of financial statement. ठीक है, अब इसमें यहाँ यूज की जगह यूज्ड करें, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये तो हो गया आपके रेशियो का, रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो क्या है तो आपको पता है, रेशियो जो वर्ड आपने मैथ्स में देखा होगा, रेशियो इज ए अरिथमेटिकल, मैथमेटिकल एक्सप्रेस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल आइटम। रेशियो इज ए अरिथमेटिकल एक्सप्रेस, ये मैथमेटिकल हो सकता है, इसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। रेशियो इज अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे करंट एसेट्स 2 लाख है, करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, ये 2 वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, करंट लाइबिलिटी की डबल करंट एसेट्स है, तो रेशियो हो गया करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का 2:1। अब बोलने में मैं इसको कैसे भी बोल सकता हूँ, बोलने के 4 तरीके, रेशियो को एक्सप्रेस करने के 4 टाइप्स हैं, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। पहला प्योर। प्योर में जैसे ये 2 लाख 1 लाख का जो रेशियो है वो 2:1, ये प्योर हो गया। अगर इसको मैं एक्सप्रेस करता हूं परसेंटेज में, तो मैं कह सकता हूं 200%।
अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ टाइम वाइज, तो ये टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो 2 टाइम, 2 1 का मतलब 2 टाइम करंट एसेट्स 2 टाइम, और फोर्थ है जिसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की अगर बात करें, फ्रैक्शन ये हो जाएगा, ये 2/1, 2 1। ये 4 तरीके हैं रेशियो को एक्सप्रेस करने के। तो रेशियो इज ए अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं, उनको एक्सप्रेस किस रूप में, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन किया जाता है उसे हम रेशियो कहेंगे। अब ये अकाउंट के डेटा के लिए किया जा रहा है तो इसको हम अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे। वापस सुने एक बार, रेशियो एक तरह से, रेशियो एनालिसिस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेक्निक है। ये एक टूल्स है जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, किसमें, 2 वेरिएबल का रिलेशन बताने में जो वाइडली मोस्टली यूज किया जाता है वो रेशियो है। टूल्स में आपको पता होना चाहिए 4 टूल्स है। एक तो है कॉमन साइज, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मेरे पीछे के वीडियो में है। कंपैरेटिव, रेशियो और केस फ्लो, ये आपके मेनली टूल्स है। कॉमन साइज और कंपैरेटिव 3rd चैप्टर में है। रेशियो आपके 4th चैप्टर जो चल रहा है, और केस फ्लो आपके 5th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, वो केस फ्लो है। और ये टूल्स वगैरह जो बताए गए हैं थ्योरेटिकल पार्ट, वो 2nd चैप्टर है। रेशियो is a arithmetical expression of relationship between 2 variable of financial statement। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो टाइप की बात करते 4 टाइप से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अगर मैं इसको सिर्फ ये करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज को 2 लिख दूं या 2 1 लिखूं तो प्योर परसेंटेज में लिख सकता हूं इसको 2/1 × 100, तो 200%। टाइम में ये इसका 2 टाइम है तो 2 टाइम लिखा जा सकता है। और फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में 2 1 ये फ्रैक्शन हो जाता है। अब लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो, कि रेशियो हमारे किस काम का है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। ऑब्जेक्ट समझने से पहले 3-4 रेशियो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख। करंट रेशियो हुआ आपके 2:1, मतलब करंट लाइबिलिटी की डबल आपके पास करंट एसेट्स है। अगर मैं कहता हूं नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर 20%, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो %40, ये कैसे निकाला गया है इस पे आपको नहीं जाना है बच्चों। मैं आज आपकी ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करूंगा कि ये किस काम आता है, कैसे निकाला जाता है, कितने टाइप के हैं। आज का हमारा ये वीडियो आपकी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देगा और याद भी करवा देगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो, मुझे ये पता चलता है कि मेरी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की क्या पोजीशन है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन का पता चलता है, मेरी पेइंग कैपेसिटी का पता चलता है, मेरी मतलब जो एंटरप्राइज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है टू सिंप्लीफाई
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ये बिल्कुल सिंपल करता है। जैसे नेट प्रॉफिट 20%, अब तुरंत जैसे मैं सेल्स देखूंगा कि मेरी सेल्स कितनी है कि 1 करोड़, एंटरप्राइज की सेल्स क्या है कि 1 करोड़, 1 करोड़ प्रॉफिट कितना 20%, तो तुरंत पता चल जाएगा कि 20 लाख रुपीज प्रॉफिट अर्न किया है। इनको देखते ही ये पता चल जाएगा कि हमारे पास करंट रेशियो क्या है। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सिंपल कर देता है। सेकंड, टू डिटरमाइन solvency position for short term and long term। ये किसी भी एंटरप्राइज की पेइंग कैपेसिटी कि वो अपने डेब्ट को पे करने में कितनी एबल है। जैसे करंट रेशियो बराबर 2:1 है, इसका मतलब है कि एंटरप्राइज के पास अगर करंट लायबिलिटी 1 करोड़ है तो करंट एसेट्स 2 करोड़ है, इसका मतलब वो आराम से पे कर सकती है। अगर करंट रेशियो 0.5:1 है, इसका मतलब है ये एंटरप्राइज जो है इसके शॉर्ट टर्म की सोल्वेंसी को पे नहीं कर पा रही है, इसके पास करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, करंट एसेट्स कम है। ऐसे ही एक रेशियो आता है डेब्ट इक्विटी। मान लो डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर 2:1 है तो ये शो कर रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर की जगह बोरोविंग ज़्यादा है। अगर ये 0.51 है तो इसका मतलब है कि बोरोविंग कम है और इक्विटी ज़्यादा है। हम आराम से बोरो किया गया जो फंड है, जो लोन ले रखे हैं, उनको पे कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी दोनों ही पोजीशन को अच्छी तरह से डिटरमाइन करता है। थर्ड है, इससे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता चलता है। टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, टू असेस द ऑपरेटिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, प्रॉफिट परसेंटेज जैसे नेट प्रॉफिट 20%, इससे पता चलता है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या रही है, मतलब मैनेजमेंट कैसा है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, देखते ही पता चल जाता है। ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी का पता भी चल रहा है। टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज, और टू हेल्प कंपेरेटिव एनालिसिस, टू हेल्प कंपेरेटिव एनालिसिस। देखिए ये रेशियो के ऑब्जेक्ट हैं। आजकल बोर्ड में क्वेश्चन जो आते हैं उनका तरीका अलग हो गया है। कहीं MCQ आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ रहे हैं, तो आपको डीपली नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको आपको याद करवाऊं तो इसको यूँ याद किया जा सकता है: अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सॉल्वेंसी पोजीशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और कंपेरेटिव। हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, करंट ईयर में नेट प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर में जीपी कितना था, इस बार जीपी एनपी कितना है, जीपी कितना है। हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं रेशियो की हेल्प से। तो ये हमारे रेशियो की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्ट ये होता है
कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंपल कर देता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है, डिटरमाइन सोल्वेंसी पोजीशन फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को बताता है, एसेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हमारा मैनेजमेंट कैसा है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने परसेंटेज एक्सपेंस है, सेल्स का क्या परसेंटेज जीपी है, क्या नेट प्रॉफिट है, इसको बताता है। एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी, डेफिनेटली पता चल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी एनपी 20% है, तो इसका मतलब सेल्स का 20% एंटरप्राइज ने प्रॉफिट अर्न किया है और हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ये आपके रेशियो के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब मैं ले रहा हूँ एडवांटेज और लिमिटेशन, कि रेशियो की एडवांटेज क्या है और रेशियो की लिमिटेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो टाइप्स है कि किस किस टाइप के कौन कौन से रेशियो आप 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे वो बताए जाएंगे। थैंक यू।